अब आते हैं सीधा किस पे, अब समझिए ध्यानपूर्वक। कर्म क्या होता है? जो कि बार बार नए शरीर दिलाता है। इसलिए मैंने 5 चीजें बताई थी आपको, भगवान, जीव, प्रकृति और काल, ये 4 तो सनातन है और कर्म सनातन नहीं है। क्योंकि अगर कर्म सनातन हो जाता तो हम लोग तो फंस गए थे, कभी निकल ही नहीं सकते थे। ध्यान रखिएगा, भक्ति कर्म नहीं है, भक्ति अकर्म है। कार्य हैं 3 प्रकार के, कर्म, विकर्म और अकर्म। भक्ति में कार्य करते हैं, कर्म नहीं करते प्रभु जी। कर्म तो वो चीज है, चाहे पुण्य करो, भुगत नहीं आना पड़ेगा। पुण्य करोगे क्या होगा? अच्छे परिवार में जन्म हो गया, पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई, पैसे को रखने की प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम तो रहेगी प्रभु जी, दुखालयम है ये, दुखों का घर है। परंतु इसमें भी तरीका बताया भगवान ने, बताऊंगा अभी मैं आपको। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या करें जी फिर? हमने आज पहले दिन कहा था कि हम लोग सबके सब मुक्ति चाहते हैं। सबके सब क्या चाहते हैं, है ना? मुक्ति का मतलब प्रॉब्लम से मुक्ति ना प्रभु जी, नहीं चाहते सब, सबके सब मुक्ति ढूंढ रहे हैं। उसका मतलब सबके सब क्या हुए? साधु। कौन? आप अगर कोई व्यक्ति मुक्ति के चक्कर में ले जाता है, उसको क्या कहते हो? अरे ये तो साधु हो गया। तो सबके सभी आप साधु हो, क्योंकि आप सबके सब किस चक्कर में हो? मुक्ति के चक्कर में हो, तो सबके सब साधु हो। परंतु प्रॉब्लम क्या है? आप अप्रेंटिस साधु रह गए, आप असली साधु नहीं बन पाए। असली साधु कौन होता है? जो जड़ से सारी प्रॉब्लम को कुछ दूर करने की कोशिश करे। अकलमंद व्यक्ति कौन है प्रभु जी? चाणक्य पंडित जी ने क्या किया था? पैर में जब चुभ गया घास, तो क्या किया उन्होंने? घास नहीं निकाला, सिर्फ घास में वहां खड्डा खोदा, उसके जड़ को भी हटाया और उसमें क्या डाला? दही डाली, कि जहां कभी घास दोबारा उग ही नहीं सके। ये अकलमंद व्यक्ति होता है। हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से घास को हट दी, फिर आ गई, क्या फायदा हुआ? बताइए आप मुझे। तो इसलिए एक तो आप सबके सब मुक्ति चाहते हो और दूसरा सबके सब योग करते हो। आप कहोगे नहीं नहीं हम तो योग वोग नहीं करते, ABCD भी नहीं जानते योग के बारे में। क्यों झूठ बोल रहे हो? भूख लगती है तो क्या करते हो? खाना से जुड़ते हो, तो ये योग नहीं है। और योग से मुक्ति मिलती है। योग से क्या मिलती है? भूख से मुक्ति मिलती है। गरीब हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं? पैसे को। तो किससे मुक्ति मिली? गरीबी से। अज्ञानी है, ज्ञान को जोड़ा तो अज्ञानता से मुक्ति मिली। तो उसका मतलब मुक्त होने के लिए हमें योग करना पड़ेगा। परंतु अकलमंद व्यक्ति वो ही है जो कि यह समझता है कि कौन से योग से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किस चीज से जुड़ने से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और भगवान गीता में भी कहते हैं, योग कर्मशु कौशलम। योग क्या है? कार्य करने का जो कौशल है ना, उसको योग कहते हैं। क्या मतलब हुआ उसका? आप पूछोगे। देखिए प्रभु जी, हमें कार्य करना है जो कर्म भी ना हो और विकर्म भी ना हो। तो ये कार्य करने का योग जो है बताता है आपको कि कैसे कार्य करें कि हम फंसे ना। बोलते नहीं ऐसे सफाई से जेब काटता है कि कटने वाले की और आसपास वालों को किसी को पता नहीं लगता है इसी जेब कट गई। तो इसी तरीके से हमने कार्य भी करना है, परंतु ऐसे करना है कि इस भौतिक जगत में फंसे ना। क्योंकि प्रभु जी खाना भी पड़ेगा, जीना भी पड़ेगा, है ना प्रभु जी? करना पड़ेगा, सारी चीजें कर रहे हो तो करनी पड़ेंगी। परंतु योग का मतलब ये हुआ, तो भगवान कहते हैं तस्माद योगाय युजुत्सवा योगः कर्मसु कौशलम। कौशलम का मतलब समझ गए? कौशल, एक्सपर्ट। क्या करने में? कर्मसु, कार्य करने में कौशल। आगे क्या कहते हैं? अब योग सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा चक्कर में पढ़ना। योग शब्द आया है युज से। किससे आया है? युज। युज का मतलब जोड़ना। योग का सिंपल मीनिंग है जोड़ना। ध्यान रखिएगा, हम चित्त से बोलते चित्त को शुद्ध करना है। एक्चुअली वो योग का असर है। किससे योग करें कि चित्त शुद्ध हो जाए, किससे जुड़े कि चित्त शुद्ध हो जाए। उसका मतलब चित्त शुद्ध होना उसका परिणाम है। परंतु हमें जाना है कारण पर, परिणाम पे नहीं। तो जुड़ना तो हम, परंतु अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अलग अलग वस्तुओं से जुड़ने से अलग अलग मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कैसे? आप धनाढ़ तो बनना चाहते हो बहुत, परंतु जो धंधा करते हो भिखारियों से करते हो। है प्रभु जी, लिमिटेशन हो गई ना, आपने जुड़े नहीं सही जगह। ज्ञानी बनना चाहते हो कि मैं बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी बनना चाहता हूं, परंतु टीचर रखते हो जो चौथी पास है प्रभु जी, कहां से? तो इसीलिए अब हमें जानना चाहिए
कि ये सारी भौतिक प्रॉब्लम जो है ना प्रभु जी, ये कैसे सॉल्व हो जाए। हैं, एक ही शॉट में पानी कहाँ डालें, जड़ में, क्योंकि प्रभु जी समय बहुत कम है, एक चुटकी में करना है सब कुछ। अब ध्यान रखिएगा, जीवन को ऐसे देखना शुरू करिएगा। जब तक आप जीवन को चुटकी नहीं देखोगे ना प्रभु जी, आप सीरियस नहीं होगे। क्योंकि अगर आपने चुटकी में जीवन को नहीं देखा ना प्रभु जी, तो आप सोचोगे कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, बस, और वहीं खत्म हो जाते हो, वहीं खत्म हो जाते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम सीरियसली, कि काल चुटकी में निकलेगा, मृत्यु सामने खड़ी है। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जिसको आध्यात्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना हो, उसको सोचना चाहिए अगले क्षण मेरी मृत्यु आ जाएगी। और जिसको कि भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करना हो, उसको सोचना चाहिए मैं कभी नहीं मरूंगा। तो रावण, हिरण्यकशिपु, कंस कभी मरना नहीं चाहते थे। समझ गए आप, ये कभी मरना नहीं चाहते थे। परंतु प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से प्रार्थना करी थी, जब उनको ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, या होलिका लेके बैठ गई हैं कि भगवान मुझे बचा लो। नहीं, भक्ति करूं, किसी क्षण भी मृत्यु आ सकती है, किसी क्षण भी मृत्यु आ सकती है।